लहरियासराय के शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़। महिला और पुरुष श्रद्धालु आज कर रहे हैं पूजा अर्चना और व्रत। दरभंगा के खराजपुर में शिवरात्रि के अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग का किया जा रहा है। दरभंगा में जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन। कुछ देर में होगा पुरस्कार वितरण। लहरियासराय के शिव मंदिर में पुलिस सुरक्षा में कमी को देखकर आयोजक मंडल ने कहा, बढ़ती भीड़ को देखते पुलिस की नई व्यवस्था। दरभंगा में ज्ञान ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग के द्वारा सभी कोरोना वॉरियर को किया गया सम्मानित। दरभंगा माले कार्यालय में आज मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने लगाया भाजपा सरकार पर आरोप, कहा कि बढ़ रही है अपराध। मधुबनी थाना क्षेत्र के नंदिनी एजेंसी में हुई लूट की घटना के बाद अपराधियों ने मारा गोली। डीएमसीएच रेफर, चल रहा इलाज। मधुबनी के अरेर थाना में 20 वर्षीय युवती को ससुराल वालों ने मार डाला। पुलिस में प्राथमिकी दर्ज। दरभंगा रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने 2 लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। काली मंदिर परिसर से बाइक चोरी कर रहा युवक गिरफ्तार। विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। छात्रों का मोबाइल नंबर शेयर करने पर एमएसयू ने मिथिला विश्वविद्यालय के कार्यशैली पर उठाया सवाल। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, इसलिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। महाशिवरात्रि के अवसर पर लहरियासराय के शिव मंदिर में आज सुबह से ही हजारों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिर में काफी पूजा अर्चना की जाती है। यहां दीप प्रज्वलित कर सभी शंकर और गौरी की पूजा अर्चना करते हैं। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि में गौरी शंकर की शादी को लेकर के भी लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। कहा जाता है कि आज महाशिवरात्रि में गौरी शंकर भगवान की शादी हुई थी और इसी परंपरा के तहत यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। शिवरात्रि है, महापर्व है शिव जी का। आज विवाह भी हुआ है आज और किस लिए मनाया जाता है? महादेव शिव पार्वती का विवाह है, इसलिए महाशिवरात्रि हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। आज हम लोग धर्मेश्वरनाथ महादेव के यहाँ बहुत श्रद्धालुगण लाइन में लगे हुए हैं और महादेव का पूजा करने के लिए हम लोग उत्सुक हैं। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में अंडर 19 का पहले दिन, अंडर 17 का दूसरे दिन और अंडर 14 का आज तीसरे दिन हो रहा है, जिसमें कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन सहित कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके बाद दरभंगा डीएम के द्वारा आज शाम में सभी विजयी प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। दरभंगा के सभी उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। टीम का खेल हो रहा है, खेल का आखिरी दिन है और जो भी बच्चे पास करेंगे, जो भी प्रतिभागी फर्स्ट सेकंड होंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। संस्कृति बिहार सरकार और जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में विद्यालय स्तरीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है और ये आज तीसरा दिन है और आज समापन है। आज अंडर 14 का मैच चल रहा है, पहले दिन अंडर 17 का चला, फिर नेक्स्ट डे अंडर 19 का। तो इस प्रकार से आज पुरस्कार वितरण की घड़ी आ गई है। जिन खिलाड़ियों ने पसीना बहाया है उन खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। दरभंगा में खराजपुर वासियों के द्वारा आज शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा आज महादेव स्थान में किया जा रहा है। इसे लेकर के पूरे ग्रामीण वासियों में आज काफी उत्साह की लहर देखी गई है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा एवं पूजा अर्चना के साथ यहाँ गौरी शंकर की पूजा की भी दृश्य दिखाया जाता है। इसके अलावा यहाँ 24 घंटे का अष्टयाम भी किया जा रहा है। चतुर्दशी तिथि महाशिवरात्रि
संविधान में देश और भारत का स्थापना सर्वोच्च सर्वप्रथम की शिव और पार्वती के विवाह के संबंध वो आज शिवरात्रि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार और खासकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर आरोप लगाते हुए आज भाकपा माले के मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह समस्तीपुर और मिथिलांचल में अपराध को बढ़ावा दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे मिथिलांचल में अमन भाईचारे को समाप्त करने पर तुली हुई है। उन्माद, उत्पाद और अपराध की बड़ी खेती हो रही है और ये नित्यानंद राय जब से भारत के गृह राज्य मंत्री बने हैं पूरे मिथिलांचल में और खास करके समस्तीपुर में उन्माद उत्पाद के संगठनों की गतिविधियां काफी तेज हुई हैं। आरएसएस से जुड़े संगठनों और दरभंगा के अललपट्टी में ज्ञान ज्योति स्कूल ऑफ नर्सिंग और एंटी करप्शन ऑफ वर्ल्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार एवं महासचिव जिशान फारूकी के द्वारा संयुक्त रूप से कोरोना संक्रमण के काल में बेहतर कार्य करने वाले मरीजों की जान बचाने वाले पत्रकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं सामाजिक कार्यकर्ताओं को रविंद्र कुमार के द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर रविंद्र कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के 71वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे बिहार में हो रहे विकासात्मक कार्य एवं जल नल योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, सड़क योजना सहित कई योजनाओं में लगातार सफलता मिली है। इसी मौके पर मुख्यमंत्री के जन्मदिन को लेकर के सभी कोरोना वॉरियर को सम्मानित किया गया। इस मौके पर करीब 2 दर्जन से अधिक सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार एवं अन्य संगठनों से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित किया गया। लहरियासराय स्थित शिव मंदिर में आज बड़ी संख्या में पूजा अर्चना के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु उमड़ पड़े। इस मौके पर यहां आयोजन समिति के लोगों ने पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन आरोप लगाया कि प्रशासन के द्वारा 4 पुरुष सिपाही दिए गए लेकिन महिला सिपाही नहीं है। हम लोग का ठीक है, लेकिन प्रशासन का व्यवस्था बहुत ही लाचार व्यवस्था है। यहाँ सिर्फ जेंट्स सिपाही 4-5 है और महिला सिपाही का एक भी का व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से एक भी नहीं है, जो कि महिला भक्तजनों को बहुत ही दिक्कत का सामना कर रहा है। हमारे जो मंदिर प्रांगण के जो भी कार्यकर्ता सब हैं वो अपना लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन अपना अपना कोना दाब के देख रहे हैं, मुख्य दर्शक की तरफ देख रहे हैं कि भक्तजनों को क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, कैसे लाइन में लगा, वो सब कोई व्यवस्था नहीं। तो चालू हेरा प्रवृत्ति का लड़का लोग आता है, हल्ला कर देता है, गलत रिमोट उड़ा देता है कि मेरा चेन छिलिया, मेरा चेन, ऐसा कुछ भी बात नहीं होता है। हम एक मीडिया के माध्यम से अपील करना चाह रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु मंदिर में आ रहे हैं कृपया अपनी गहना जेवर आभूषण घर पे ही छोड़ के आए, दिखाने के लिए न आए, सिर्फ पूजा करने के लिए मंदिर प्रांगण में आए। दरभंगा के डीएमसीएच में आज मधुबनी के एक फाइनेंशियल कंपनी के एक व्यक्ति को अपराधियों ने घात लगाकर 2,24,000 रुपये लूट लिए। उसके बाद उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि मधुबनी में भी आपराधिक घटना को वारदात अंजाम देने वाले कई अपराधी ऐसे हैं जो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ऐसे में रमेश कुमार नामक यह व्यक्ति घायल अवस्था में डीएमसीएच में चल रहा है इलाज। मधुबनी के अरेर थाना के वार्ड नंबर 5 में 2021 में अपने ही मोहल्ले में शादी के बाद उक्त महिला की ससुराल एवं सास के साथ अन्य लोगों ने मिलकर दहेज के लिए प्रताड़ित करती रही। गौरतलब है कि इस महिला के पति दिल्ली में कार्य करते हैं, लेकिन मारने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक घटना सर, मतलब इसको मार दिया गया है, अगर पूछा जाए तो। किसने मारा?
इसको साउस, इसको भैंसुर, इसको घर वाला सब मिलकर। इसका पति कहाँ रहता है? पति तो उसको बाहर है दिल्ली में। कितने दिन से? करीब 6 महीना हुआ गया। ये कितनी उम्र की है ये लड़की? लड़की ज्यादा दिन का नहीं है, 17-18 होगा। 20 शादी का मान लो। हाँ। शादी कब हुआ है इनका? लड़की को 2021 में हुआ, 20 में हुआ है, इसे लिखा हुआ है। तो हम लोग तो कारोबार वाला। इनके नैहर कहाँ है? नैहर है ससुराल है। छात्र छात्राएं परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने की कामना की, वहीं कोई भोले बाबा का आशीर्वाद देकर सुख शांति की कामना की। पूजा कटरैया के मंदिर में, दोनार स्थित मंदिर में, गांधीनगर मोड़ स्थित मंदिर में व अन्य मंदिरों में हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने बाबा को गंगाजल और फल चढ़ाए और आशीष मांगा। दोनार से आई हूँ। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे हम लोग यहाँ पे पूजा करने आए हैं। हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, इसलिए हम मन्नत मांगने आए हैं कि हमारा अच्छा मार्क्स से हम पास हो जाए। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दरभंगा से आई हूँ। महाशिवरात्रि का पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पूजा, ये व्रत सहने से यशमग जग का प्राप्ति होता है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने एक व्यक्ति को 2 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित शराब के 2 लीटर पेप्सी की बोतल में लेकर अपने गांव की ओर जा रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जीआरपी ने उसे धर दबोचा। आरोपित की पहचान राजू राय पुत्र गंगाराम राय, गांव साकिब नदई, पोस्ट गौरा मानसी, थाना जमालपुर, दरभंगा को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गिरफ्तार किया है।